बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से अटक जेल की एक जो रिपोर्ट है वो जारी हुई है, सेशन जज की जानिब से ये जारी की गई है। इस रिपोर्ट की कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिर इमरान खान साहब को किस हाल में, या आप कहें कि किस बुरे हाल में अटक जेल में रखा गया है। और ये बाकायदा तौर पर सेशन जज की रिपोर्ट है। जनरली जो सेशन जज होते हैं वो जो मुतलका थाना होता है वहाँ का दौरा करने के बाद जो अपनी एक रिपोर्ट है वो जारी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ों को भी देखना होता है कि जो कैदी हैं उन्हें किन हालात में वहाँ पर रखा गया है, आया उनको वो सहूलियात दी जा रही हैं जो कानूनी तौर पर उनको दी जानी होती हैं। तो इसी तरह का ये एक जो दौरा था वो सेशन जज की जानिब से अटक जेल का किया गया और इस दौरे के बाद जो एक रिपोर्ट है वो उनकी जानिब से मुरतब की गई और वो सामने आई है। इस रिपोर्ट की जो कुछ अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एडिशनल सेशन जज का अटक जेल का दौरा, इमरान खान के साथ नारवा सलूक की शिकायत दुरुस्त निकली। यानी कि इमरान खान साहब अपने हवाले से जो नारवा सलूक के हवाले से जो शिकायत किया करते थे, या जेल से बाहर जब उनकी वकला टीम आती थी और वो जो कुछ बताया करते थे और इसके ऊपर जो है वो ये तंज किया जाता था कि इमरान खान जो है वो जेल में रह नहीं पा रहे, लेकिन असल में वो तमाम तर जो बातें थीं वो सच थीं। सबसे पहले तो नाज़रीन, सबसे जो पहली बात इमरान खान साहब की जानिब से बताई जाती थी वो ये थी कि ओपन टॉयलेट है, और इसकी तस्दीक भी इस रिपोर्ट में हुई है। और ना सिर्फ ये तस्दीक हुई है ओपन टॉयलेट की, बल्कि ये भी इंकशाफ हुआ है कि इसके ऊपर ही एक जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे की वजह से टॉयलेट के इस्तेमाल की प्राइवेसी मैसर नहीं है, और इस तरह से ये मतलब जो कैमरा है वो नस्ब किया गया है कि ज़ाहिर सी बात है आपने टॉयलेट इस्तेमाल करना है, इवन कि अगर आप गुस्ल भी कर रहे हैं तो तब भी आपको जो प्राइवेसी है वो मैसर नहीं है इस सीसीटीवी कैमरे की वजह से। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मेंटली तौर पर भी इसको टॉर्चर भी कहा जा सकता है कि एक शख्स, और इतना बड़ा लीडर और इतना उसका दुनिया के अंदर नाम है, और इस तरह का जो सलूक है वो उसके साथ रखा जा रहा है। इमरान खान को दौरान गुस्ल भी कोई प्राइवेसी मैसर नहीं। वकला और अहलिया की चेयरमैन PTI तक रसाई में भी मुश्किलात हैं। जज शफकतुल्लाह खान का इंकशाफ, ये एडिशनल एंड सेशन जज हैं, इन्होंने ये जो दौरा है वो किया है। इसके अलावा इमरान खान के साथ अटक जेल में रवा रखे गए नारवा सलूक की बाकायदा जो तस्दीक है वो हो चुकी है। और इमरान खान साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद ये बताया गया है कि 15 अगस्त को ये जो दौरा था वो सेशन जज साहब की जानिब से किया गया और उसके बाद ये जो रिपोर्ट थी वो मुरतब की गई। अच्छा, इसके अलावा इसमें मज़ीद जो एग्जैक्टली लिखा गया है वो ये है कि इमरान खान के सेल के ऐन बाहर CCTV कैमरा नस्ब है। इमरान खान के टॉयलेट की L शक्ल की दीवार महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है, और सेशन जज की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 6 फुट की बुलंदी पर लगे CCTV कैमरे की वजह से टॉयलेट की इस्तेमाल की प्राइवेसी मैसर नहीं है। यानी कि 3 फुट की वो दीवार है जो टॉयलेट के साथ L शेप में बनी हुई है, और जो कैमरा है वो 6 फुट, यानी कि इस तरह से ये अगर आप हाथ से थोड़ा समझ सके तो इस तरह से जो कैमरा है वो एक किस्म का नस्ब हुआ है। तो साफ साफ जो है वो आप टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, गुस्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गुस्ल कर रहे हैं तो कोई जो प्राइवेसी है वो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब की अहलिया को भी इनसे मुलाकात के हवाले से जो रसाई है उसमें भी मुश्किलात हैं, ये भी बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। और साथ ही साथ ये भी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की जो शिकायत हैं वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजनर रूल्स 257 और 771 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब ये जो इमरान खान के अगेंस्ट हो रहा है ये प्रिजनर रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है, ये भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। यानी कि इमरान खान साहब अगर कोई शिकायत कर भी रहे हैं तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिस तरीके से मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ, जिनको बाकायदा तौर पर मुशक्ति अवेलेबल थे उनके लिए जेल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी
पूरे मीडिया ने आसमान जो है वो सर पर उठाया हुआ था। तो इमरान खान के हवाले से तो यह है कि रूल्स को भी बाकायदा तौर पर जो फॉलो है वो नहीं किया जा रहा, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर भी दे चुकी है कि रूल्स के तहत जो इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए वो उनको दी जानी चाहिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये उसकी नफ़ी करती है कि कैसे इन दो रूल्स की, एक 257 और 771 की सरीहन जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है। इसके साथ ही जब ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो तर्जमान है जेल खाना जात अटक जेल के, उनका जो एक बयान है वो भी सामने आया है, और उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात हैं वो दे दी गई हैं। मतलब अब ज़ाहिर सी बात है अगर 15 अगस्त को नहीं दी गई, यानी कि जब ये रिपोर्ट के लिए जज साहब ने दौरा किया और उस दिन उन्होंने ये सारी जो चीज़ें थी वो देखी और फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की, लेकिन अगर अभी बाद में इमरान खान साहब को दे भी दी गई हैं तो पहले इमरान खान साहब को नहीं दी गई, और इन दो रूल्स की जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है। तो तर्जमान के मुताबिक जो जो उनको फैसिलिटीज़ फिर बाद में ज़ाहिर सी बात प्रोवाइड की गई हैं, तो उसमें उन्होंने क्या बताया और क्या कहा वो भी आपके सामने रख देता हूँ। और अगर वाकई ये इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं तो ये मेरे ख्याल से एक जो है वो लॉ के मुताबिक भी है, और दूसरा इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल से जिस हालत में उन्हें पहले रखा गया था उसके मुकाबले में काफ़ी हद तक रिलीफ भी है। तो इमरान खान के सेल में नया वाशरूम तामीर किया गया है, वाशरूम की दीवारें 5 फुट ऊंची रखी हैं और दरवाज़ा भी लगाया है। तो एक तो ये इनका कहना है, वाशरूम में वेस्टर्न कमोड और वॉश बेसन लगाए गए हैं, बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिशू पेपर भी मौजूद हैं। ये तमाम तर चीज़ें पहले देनी चाहिए थी। बहरहाल मज़ीद वो कहते हैं जी कि बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज़, कुर्सी, एयर कूलर और एग्जॉस्ट फ़ैन मौजूद है। फ्रूट, शहद, खजूरें, जय नमाज, कुरान मजीद और किताबें दी जा चुकी हैं। तर्जुमान जेल खाना जात ने कहा कि जेल में 5 डॉक्टर्स तैनात हैं, एक डॉक्टर हमा वक्त वहाँ मौजूद रहता है। इमरान खान को डॉक्टरों की चेकिंग के बाद स्पेशल खुराक दी जाती है। इमरान खान के कमरे के बाहर बरामदे में CCTV कैमरे नस्ब हैं। इमरान खान की मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला से मुलाकात करवाई जाती है। तो ये इस रिपोर्ट के बाद जो बयान है तर्जुमान जेल खाना जात का वो सामने आया, और इसमें उन्होंने बताया जी कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमने उनको दी हैं। तो बहरहाल एक किस्म का रिलीफ है अगर तो ये फैसिलिटी दे दी गई हैं। कन्फर्मेशन तो अब इसकी तभी होगी कि अगर कोई वकील दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात करता है, और वो मुलाकात अब जुमेरात को ही होगी जैसा कि तर्जुमान ने ख़ुद भी बताया, तो उसके बाद फिर ये मालूम हो सकेगा कि आखिर ये तमाम तर फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को दी भी गई हैं या नहीं दी गई। आगे चलते हुए नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी, क्या इस हवाले से डिटेल्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बड़े केस की जो समाअत है वो होने जा रही है। 22 अगस्त को जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था इसके ख़िलाफ़ अपीलें थी, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है वो इसके ऊपर समाअत करेंगे। 2 रुकनी ये बेंच है, ये दायर की गई थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होना है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समाअत के आगाज़ में तकरीबन 2-3 घंटे बाकी हैं। 12 बजे के बाद यानी कि तकरीबन राउंड अबाउट 1 बजे के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इन अपीलों के ऊपर जो समाअत है वो होनी है। और आम तौर पर जो कानूनी माहिरीन का भी ये कहना है, जिस तरीके से ट्रायल चला और जो कुछ इसमें अब तक चीज़ें सामने आईं, तो आम तौर पर तो पहली ही समाअत में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो हो जानी चाहिए, उनको रिलीफ़ मिल जाना चाहिए। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो इस वजह से भी शायद मुमकिन ना हो पाए क्योंकि इसके अलावा भी पता नहीं कोई 6 और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। तो अगर इमरान खान साहब को जेल में ही रखना मकसूद हुआ तो किसी और में गिरफ्तारी डालने के बाद जेल में ही रखा जाएगा। लेकिन अगर इस केस में ज़मानत हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि सज़ा मुअत्तली भी हो जाएगी, नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी और ज़मानत भी हो जाएगी। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब की रिहाई का एक तो ये वाला मामला था हाई कोर्ट में, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 23 अगस्त को इमरान खान साहब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। तो ये दोनों अदालतों में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला भी इस वक्त चल रहा है कि 23 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी ये बेसिकली हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ होगी जिसमें हाई कोर्ट ने
वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेजा कि काबिल समात होने के ऊपर ट्रायल कोर्ट ही फ़ैसला करे, और तीसरी मरतबा ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला किया कि दरख्वास्तें काबिल समात हैं तो शाखाना की, और फिर उसके बाद सज़ा सुना दी गई। तो अगर ये वाला जो कि जिस तरीके से हाई कोर्ट से वापस भेजा गया, उस वक्त भी सवालात उठे थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये इस वक्त कहा जा रहा है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये रिवर्स होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को कालअदम करार दे देती है कि नहीं, इस फ़ैसले को तीसरी मरतबा ट्रायल कोर्ट एक ही दरख्वास्त के ऊपर कैसे फ़ैसला कर सकती थी, ये तो हाई कोर्ट या तो इसके ऊपर ख़ुद फ़ैसला करती या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फ़ैसला करती, तो फिर उसके बाद ये जो सारे का सारा मुकदमा है, इस मुकदमे की जो डायनामिक्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वही चेंज हो जाएंगी। लेकिन खैर जो मकसद था कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब को काफ़ी दिन हो गए जेल में रखा गया, फिर उसके बाद वहाँ पर जो उनके साथ सलूक हुआ उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। तो बहरहाल देखें, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको समात के लिए तो मुकर्रर कर दिया है, कल इसके ऊपर भी समात है, और ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट समातें होंगी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों जगहों पर की जाएंगी। अब इसमें जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, ये जो कानूनी माहिरीन की राय है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि एक तो फ़ैसला रिवर्स होने के मुमकिन चांसेस मौजूद हैं, और ज़्यादा चांसेस है कि फ़ैसला वो उड़ा दिया जाएगा, या इसमें यह भी एस्पेक्ट है कि हो सकता है ये कह दिया जाए कि अब दरख्वास्तें गैर मौसूल हो चुकी हैं क्योंकि इस केस में तो फ़ैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन फिर फ़ैसला किस तरीके से हुआ ये भी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। फिर इसी तरह से हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं उसमें अब हाई कोर्ट आज क्या इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो देती है। हो सकता है जिस तरह से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास जब पहली मरतबा ये अपीलें लेकर गए तो उन्होंने कमरा अदालत में ये कहा कि आज तो नहीं या कल तो नहीं, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर आपकी जो अपीलें हैं वो लगा देंगे। फिर उसके बाद 14 दिन का टाइम लिया गया, और 14-15 दिन के बाद जाकर ये जो अपीलें हैं वो समात के लिए मुकर्रर हुई। तो बहरहाल ये दोनों इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में तो आज ही होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो है वो इन मुकदमात की समात होगी। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और अहम ख़बर है, और वो ख़बर भी आपके साथ में जो है वो शेयर करता चलूँ। ख़बर नाज़रीन, मरीम नवाज़ की जो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात के लिए मुकर्रर थी, इसके ऊपर आज समात हो चुकी है। इसकी अपडेट ये है कि नैब की जानिब से ये जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली गई है, और नैब की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर इसको खारिज कर दिया गया है। यानी कि एक बड़ा रिलीफ मरीम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के अंदर मिला है। और बुनियादी तौर पर यह केस ये था कि 2019 में शमीम शुगर मिल केस में मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी, लेकिन मौजूदा नैब तरमीम की वजह से ये जो केस है वो वापस लिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया, जिसके ऊपर दरख्वास्त अगर वापस हो गई तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बाद तो केस को खारिज ही किया जाना है। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समात की और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और दौरान समात बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये भी हुआ कि नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई कि बराए मेहरबानी आप आर्डर में खारिज की बजाय निमटा दिया का जो लफ्ज़ है वो लिखें। और इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा गया कि आपको जो ऑर्डर है वो पसंद आएगा। तो बहरहाल ये एक रिलीफ़ है जो कि मिला, और ज़ाहिर सी बात है मिलना ही था क्योंकि नैब तरमीम हुई और वापस ले ली दरख्वास्त, तो फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और क्या कर सकती थी। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह की भी दरख्वास्त है एक आज, और वो भी इसी तरह से जो है वो वापस ले ली जाएगी। अभी तक उसके ऊपर समात तो नहीं हुई, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर सी बात है वो करप्शन का ही केस था, तो अगर वो दरख्वास्त वापस ले ली जाती है तो वो वाली जो दरख्वास्त होगी राना सनाउल्लाह को भी उसमें जो रिलीफ़ है वो मिल जाएगा। तो बहरहाल जब तक ये नैब तरामीम है तो जो रिलीफ़ वाला सिलसिला है जो NRO 2 इन्होंने ख़ुद को दिया हुआ है वो सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी इमरान खान साहब के हवाले से, ख़ास तौर पर ये जो रिपोर्ट सामने आई। और आखिर में डॉलर के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि डॉलर इस वक्त 300 क्रॉस कर चुका है, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 291 तो की जा चुकी हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं इनमें मज़ीद जो इजाफ़ा है वो किया जाना है। और इसी तरीके से जो डॉलर्स की प्राइसेस हैं
वो एक दिन में 2-2 3-3 रुपए डेली बेसिस के ऊपर जो उसकी कीमत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है सारे डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो बराह रास्त महंगाई में पड़ेगा, चीज़ें मज़ीद जो है वो महंगी होंगी। तो मुल्क की जो सूरत हाल है, जो इकॉनमी है वो बिल्कुल संभलने में नहीं आ रही, बल्कि जो कल जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी कोई 700 750 पॉइंट्स की जो कमी है वो आई है। तो एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ जो माशी सूरत हाल है वो भी थमने को नहीं है। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।